जो संसारी प्राणी को संसार दुख का सत्पान, संसारी प्राणी को जो दुख से उठा करके उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म कहा गया है। जो भी उत्तम उत्तम चीजें संसार में जीव को उपलब्ध होती हैं, वह सब धर्म का ही फल मान करके चलना चाहिए। आपकी निरोगी काया है, आपके पास धन दौलत है, आपके पास अच्छा परिवार है, जिन कुल है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये सब समझो पुण्य का उदय है, धर्म का फल है। यदि आज आप यहाँ हाल में शांति से बैठ कर के जिनवाणी का पान कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन पा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो यह भी सब धर्म का ही फल मान करके चलिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ही नहीं होती, जिनका मन ही नहीं होता कि मैं धर्म की बात सुनूं, मैं मंदिर जाऊं, मैं आत्म कल्याण के बारे में विचार करूं। ऐसे बहुत से जीव संसार में जिनका पाप का उदय होता है तो उन्हें अच्छे कार्यों में रुचि नहीं होती, क्योंकि जो अच्छे कार्यों से अरुचि पैदा करा दे उसी का नाम पाप होता है। हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं पर उत्साह नहीं जागता, भाव नहीं जागते, जागते भी हैं तो 10-5 मिनट उत्पन्न होते पर समाप्त हो जाते हैं। ये सब पाप के उदय से हुआ करता है। और जो हमेशा धर्म के भाव बने रहते हैं, स्वाध्याय के भाव बने रहते हैं, दर्शन पूजन के भाव बने रहते हैं, वह सब पूर्व पर्याय में धर्म किया था, जिसके फलस्वरूप पुण्य का बंध हुआ। उस पुण्य का फल है जो भी आपके लिए इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। खाने पीने के, मौज मस्ती के भाव प्रत्येक व्यक्ति को हो जाते हैं, लेकिन कोई धर्मात्मा ही जीव होता है जिसके अंदर धर्म करने के भाव पैदा होते हैं, धार्मिक भावना अंदर से उत्पन्न होती है, क्योंकि अनादिकाल से संस्कार इस जीव के पाप की ही बने हुए हैं, पाप के ही चल रहे हैं और अंत समय तक ये भाव चलता रहता है। एक उदाहरण मिलता है, अन्य जगह मिलता है कि अंत समय कोई साधु थे, उन्होंने सब प्रकार का भोजन पानी का त्याग कर दिया था, लेकिन अंत में उनको खरबूजा खाने की इच्छा हुई थी। खरबूजा समझते हैं आप लोग? हाँ, चीमरी, ये खुद तरबूज का खरबूजा, वो खाने की इच्छा हुई तो किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य से ऐसा हो सकता है क्या कि किसी साधु को अंत समय खरबूजा खाने की इच्छा हो जाए? तो आचार्य से कोई आश्चर्य हुई ये बात सुनते हैं। उन्हें लगा ये तो सहज बात है, क्योंकि अनादि के संस्कार। उन्होंने कहा आश्चर्य की बात ये नहीं कि अंत समय खरबूजा खाने की इच्छा हो जाए, आश्चर्य की बात है अंत समय त्याग की भावना हो जाए, क्योंकि खाने पीने के संस्कार तो अनादिकाल से लगे हुए हैं। त्याग करने तो बहुत बड़ी बात है। आश्चर्य तभी जब आदमी त्याग की ओर बढ़ जाए। आश्चर्य की बात तो ये जब आदमी उस पूर्व के संस्कारों को तोड़ दे, अनादिकाल से जो मोह के कारण संस्कार पड़े हुए हैं उनको छोड़ दे, उनसे दूर उठ जाए, तो समझना कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य कर लिया है, और वह धर्म का परिणाम। और अंत समय वही त्याग कर पाता है इन सब चीज़ों का जो जीवन भर अभ्यास करता रहता है। जो जीवन में त्याग का अभ्यास नहीं करता, अंत समय उसकी भावना त्यागने की नहीं होती, बल्कि ग्रहण करने की भावना होती है। क्योंकि नियम है, आदमी बूढ़ा तो होता जाता है पर तृष्णा उसकी बलवती होती चली जाती है और उसकी कामना वासना और बढ़ती चली जाती है, ये निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबसे ऊपर उठ कर के आत्मा के बारे में सोचता है, परमात्मा के बारे में सोचता है, वही अपने जीवन में कुछ उपलब्ध कर पाता है। आप भी जो भी भावना कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं, वह सब पूर्व पुण्य का परिणाम समझ के चलो।
आपके नगर में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपकी भावना क्यों हुई साधु के पास पहुंचने की, साधु को आमंत्रित करने की, साधु के साथ विहार करने की, साधु के प्रवचन सुनने की? क्योंकि निश्चित कहीं न कहीं आपने पूर्व पर्याय में धर्म किया था, उसका परिणाम है अभी भी आपका पुण्य बरकरार है। पुण्य बरकरार आपका साथ दे रही हैं, तभी तो आप इस पंचम काल में भी सबके बीच में रह करके भी इस प्रकार के भाव बनाए हो कि मुझे साधु की संगति मिलना चाहिए, उनके धर्म का उपदेश हमें सुनने को मिलना चाहिए और हमारे नगर में साधु ठहरे ताकि हम लोग भी आत्म कल्याण में लग सकें। ये भी सब पुण्य के फल से ही भाव उत्पन्न होते हैं जो आपके अंदर हैं। ऐसी भावनाएं आपकी बनी रहे और ऐसे ही परिणाम बने रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की